नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं साइंस के टॉप 200 प्रश्न दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामिनेशन जो आपका ग्रुप डी होने वाला है। लगातार मैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जो वीडियोस इंपॉर्टेंट है वही सारा ला रहा हूँ। तो दोस्तों टोटल 200 प्रश्न हम लोग विज्ञान के डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे और ऐसे प्रश्न जो 2018 और एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको भी मैंने इसमें लिया है। तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस मत कीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्नों को लगाइएगा। और दोस्तों मैं लगातार वही सारे वीडियोज ला रहा हूँ जो आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। एंड आप सभी लोग दोस्तों अपना प्यार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और एकदम पूरे प्रश्नों को देखिएगा। और मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन कराता हूं एज ऑलवेज। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, इसका रीजन क्या है? सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो वायु दाब की कमी की वजह से सवाल। दूसरा प्रश्न देखिए, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे का रीजन दोस्तों क्या है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है दोस्तों जो कि घट जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, इसके पीछे रीजन क्या है? वायुमंडलीय दाब कम होने से जल के उबलने की जो बिंदु है वो नीचे आ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? दाब बढ़ जाना, देखिए क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो कि जल्दी आपका बन जाता है। वर्षा की बूंद दोस्तों गोलाकार होती है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट में देखिएगा। देखिए तेल की दीप की बत्ती, देखिए तेल ऊपर चढ़ने का दोस्तों रीजन क्या होता है? तो कैपिलरी क्रिया जो होती है, केशिकत्व क्रिया की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। कुछ दोस्तों जो कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ये किस वजह से दोस्तों होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट की वजह से। आगे देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसके पीछे दोस्तों रीजन क्या होता है? जैसे हवा की अधिकता कारण वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज हो जाती है, ऐसा यहाँ पे होता है। देखिए भाप से हाथ अधिक जलता है, इस अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। ऐसा क्या होता है दोस्तों? तो भाप में देखिए गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। देखिए किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों ये ऐसा होता है। प्रकाश, देखिए आकाश का नीला प्रतीत होने का दोस्तों रीजन क्या है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को दोस्तों क्या कारण है दोस्तों? तो ये धूल कण की वजह से दोस्तों ये आपका विसरण होता है, याद रखिएगा। समुद्र नीला प्रतीत होने का दोस्तों रीजन क्या है? जी हाँ, आप सभी को पता है, ये प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी वजह से समुद्र का जल जो नीला। सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त के समय देखिए सूर्य लाल दिखाई देता है दोस्तों, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। प्रतिध्वनि दोस्तों का रीजन क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन, याद रखेंगे। गर्मियों में देखिए सफेद कपड़े पहने जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सफेद कपड़े देखिए उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इस वजह से। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दोस्तों क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब देखिए कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि दोस्तों, क्योंकि वह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्प देखिए किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो होगा उसमें प्रांकुर का रूपांतरण हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण करते हैं? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया था। तो क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछ का निकलना दोस्तों किस हार्मोन संबंधित है दोस्तों? तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ऐसा होता है। लकवा रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन आया बहुत बार, देखिए विटामिन बी7, याद रखेंगे। किस विटामिन के कारण दोस्तों बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन बी3 की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों कहां उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में, याद रखेंगे। कैरोटीन का देखिए मुख्य भाग है किसका? तो कैरोटीन यहाँ पे हो जाएगा देखिए जो कि विटामिन ए। और तो आपको पता है दोस्तों, कैरोटीन की वजह से ही जो कि गाजर का कलर जो होता है दोस्तों वो लाल होता है और दूध का कलर हल्का पीला होता है। शरीर के किस भाग में देखिए पित्त रस का निर्माण होता है? बहुत बार प्रश्न आया, तो लीवर, यकृत में। लेजर की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो देखिए मेमे के द्वारा सबसे पहले लेजर को खोजा गया। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जोसेफ मोरे। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉस बर्गर ने देखिए किया था। क्वेश्चन देखा था, फ्लू किसके द्वारा जो कि होता है? तो ये फ्लू जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। मनुष्य मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क जो होता है यहाँ पे। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य दोस्तों किस चीज का है दोस्तों? तो ये देखिए प्रोटीन का हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितनी पसलियां होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24। विश्व वन दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, उनको फैट जो है, वसा है जो ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में देखिए कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? टोटल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आपके विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया दोस्तों कहां पर होती है? तो अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में। और देखिए जहरीले पदार्थों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उसको देखिए टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कैसीन हो जाएगा। और मानव मूत्र सामान्यतः किस विटामिन को सृजन करते हैं? ये दोस्तों विटामिन सी का। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया, आप लोग का धन्यवाद।
बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं दबाया दोस्तों, बहुत मेहनत से दोस्तों इस वीडियो बनती है, तो आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को कहीं न कहीं दोस्तों किसी न किसी ग्रुप में शेयर करते रहिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो कि बेल बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से हो रही है। जब कोई व्यक्ति सोता है दोस्तों उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो याद रखेंगे ये आपका घट जाता है। ऑक्सीन क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित दोस्तों रहती है एटीपी के रूप में। आरएनए का देखिए क्वेश्चन आया कि जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ईसीजी का प्रयोग दोस्तों किस अंग के लिए किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ईसीजी नहीं होगा, ईईजी होगा जिसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। घेंघा रोग दोस्तों किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण दोस्तों होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होता है। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सबसे मजबूत जो मांसपेशी दोस्तों होती है वो कौन-सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है और हड्डी भी यहाँ की सबसे मजबूत होती है। अधिकांश देखिए बायोटिक दवाइयाँ दोस्तों किससे बनती हैं? तो अधिकांश जो बनती हैं वो बैक्टीरिया से ही बनती हैं। यकृत किस रूप में दोस्तों भोजन संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में देखिए भोजन को संचित रखता है। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन द मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेज में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। कानों में दोस्तों कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6। पौधों के प्रजनन का जो मूल अंग है, क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ये फूल होता है। देखिए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से दोस्तों होती है? दोस्तों ये लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है, याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों कहाँ पे स्थित होता है? तो जी हाँ, ये आपका मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट से आते हैं दोस्तों क्या? स्टार्च एवं शर्करा। पौधों को का कौन सा भाग दोस्तों जो कि शोषण करता है? जी हाँ दोस्तों, पत्ती हो जाएगा यहाँ पे। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन दोस्तों प्राप्त होता है? तो उसकी छाल से, देखिए तने की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? लाल जो प्रकाश होती है उसमें देखिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे? जी हाँ दोस्तों, तने में बने हुए जो घेरे होते हैं उनको गिन के लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कि पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत दोस्तों क्या है? तो ये H2O से ओ रिलीज होता है आपका जल। हरे फलों में देखिए कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को दोस्तों क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे दोस्तों आपको स्पीड टेस्ट सीरीज में दी गई है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज रहने वाला है, तो आप लोग जरूर लेके प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए डेली बेसिस पे। पौधे द्वारा दोस्तों नाइट्रोजन किस रूप में यहाँ पे? तो नाइट्रोएट के रूप में, देखिए नाइट्रोजन के डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल दोस्तों इसका नाम क्या है? तो ये देखिए जाएगा रेफलेशिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी देखिए शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। और प्रोटीन में देखिए सबसे अधिक स्रोत दोस्तों किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। तारपीन का तेल दोस्तों किस वृक्ष से दोस्तों प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के तेल से देखिए प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। पौधे में देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें होती है दोस्तों? तो पत्तियों में होती है ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कब होता है? जाहिर सी बात है केवल दिन में होता है, क्योंकि धूप की जरूरत पड़ेगी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन द्वारा किया गया था। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों क्रिया कहाँ पे होती है? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान बहुत बार परीक्षा में आया, कहाँ पे दोस्तों? तो ये देहरादून में हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछेगा दोस्तों कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। सबसे लंबा दोस्तों जीवित वृक्ष दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सिकोया जो हो जाएगा सबसे लंबा हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति जनता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, याद रखिएगा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली दोस्तों वनस्पति को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट्स। इसका दोस्तों आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी इन दी ऑफिशियल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप 7307 648 748 ये देखिए इस नंबर पे आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको इसका पीडीएफ और लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
खरीफ के में मौसम का समय क्या है दोस्तों, तो ये है आपका जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अच्छा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार प्रश्न आया है, तो ये कानपुर हो जाएगा। देखिए फूल गोभी खाया जाने वाला भाग दोस्तों क्या है, तो पुष्पक्रम हम लोग खाते हैं। सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया, ये है आपका रेफ्लेशिया। ट्विंकल रोग दोस्तों किस फल संबंधित है, तो ये नींबू से संबंधित है आपका। भारत का विश्व में जो कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा जो नंबर है दोस्तों, तो ये द्वितीय स्थान आता है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन बढ़ा दोस्तों, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा था यहाँ पे। भारत में देखिए कपास उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। और भारत में रबड़ उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, केरला। रेड डॉट का देखिए रोग जो किस फसल संबंधित है, तो गन्ना में होने वाला रोग है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का दोस्तों क्षेत्रफल है, तो धान का, जो कि सबसे अधिक मात्रा में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित दोस्तों, तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये कौन सा है, तो यह है दोस्तों जमुना पारी। कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुर्राह किस पालतू प्राणी की दोस्तों नस्ल है, भैंस का। सर्वाधिक देखिए पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पशुधन पाए जाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण का दूध का रंग देखिए जो कि सफेद होता है दोस्तों, कैसीन होता है। और मैंने आपको बताया था पीला जो होता है दोस्तों, ये आपका कैरोटीन की वजह से होता है, याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति दोस्तों जनक कौन माने जाते हैं, तो वर्जिश कुरियन माने जाते हैं। किसके दूध में देखिए वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो देखिए रेंडियर में देखिए सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। गरीबों की गाय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके में क्वेश्चन पूछा था, देखिए बकरी। विश्व की देखिए दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है दोस्तों, तो इसका नाम है सानेन। और एपी कल्चर दोस्तों किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है आपका एपी कल्चर। लाल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये मांस उत्पादन से। और दूध उत्पादन के लिए विश्व में कौन सा स्थान देखिए आता है, तो हमारा भारत देखिए पहले स्थान पे आता है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1970 में। नीली क्रांति दोस्तों की संबंधित है मत्स्य पालन में। तो सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार इस प्रकार के क्लासेस आपको मिलती रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए ताबड़तोड़ तरीके से। रानी खेत बीमारी दोस्तों किस संबंधित है, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन आया है बहुत बार, ये मुर्गियों से संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2% से बढ़ जाएगा, बढ़ने पर छोटा करेंगे घट जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील देखिए होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान देखिए यहाँ पे स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने पे वायुमंडलीय दाब पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, जी दोस्तों ये घट जाएगा। दाब बढ़ने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये आपका घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने में बर्तन का जल स्तर क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। कुछ देखिए एक झूला झूल रही लड़की, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों झूल रही है तो कोई मतलब नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का दोस्तों वायु ताप दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पे दोस्तों चुंबकत्व क्या हो जाएगा, जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसको चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु में देखिए धनावेशित किया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को खोता है, जब भी धनावेशित किया जाता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने में तो गुरुत्व का मान दोस्तों क्या होगा, ये घटेगा। और देखिए केंद्र पर आपका शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएगी, वो 1/4 मात्र रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले गुरुत्व त्वरण का मान दोस्तों क्या होता है, जी हाँ ये बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है दोस्तों क्या होता है, तो ये धनावेशित हो जाता है, जब भी हम रगड़ते हैं तो। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि दोस्तों क्या हो जाएगी, जी हाँ ये आपकी कम हो जाएगी, दिन की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप दोस्तों क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको बताया, पीडीएफ इसके पहले जितने क्लासेस हैं उनके भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर से ले लीजिएगा ना। ये वाला भी मैं दे दूंगा रिवीजन करने के लिए। लोहे में जंग लगने पर उसका भार दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है, ये देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक दोस्तों कौन है, आर्किमिडीज, यहाँ पे याद रखेंगे।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दोस्तों किसका निष्कर्ष? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया गया है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कथन दोस्तों किसका था? जी हाँ दोस्तों, ये कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले ये बताया गया था। ग्रहों के गति नियम को दोस्तों सबसे पहले किसने बताया था? तो ये केपलर ने बताया था। तारों व सूर्य की ऊर्जा का दोस्तों प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। जैसे सूर्य में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी देखिए आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। पौधे में देखिए जीवन होता है, किसने किसने बताया दोस्तों? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले बताया गया। स्याही सोखता है, किस सिद्धांत दोस्तों? तो ये पृष्ठ तनाव। स्याही सोखता है किस सिद्धांत? केशिकत तो होगा यहाँ पे, याद रखेंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस लिए दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उनको दिया गया था। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कार्य करती हैं? तो ये दाब विद्युत प्रभाव की वजह से काम करती हैं। विद्युत मोटर दोस्तों किस सिद्धांत के अनुसार जो कार्य करते हैं? तो फैराडे के नियम के अनुसार ये काम करते हैं। लेजर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विकिरण की उद्दीपन उत्सर्जन में कार्य करता है। परमाणु घड़ी दोस्तों किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों? तो ये आपका पीलो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंदर कार्य करता है। लेंज का दोस्तों नियम, तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण संबंधित है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग दोस्तों कितना होता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति का जो कि इस्तेमाल किया जाता है। जीवाश्म पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम दोस्तों किसका है? तो ये ओम का नियम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? डार्विन। एंड आनुवंशिक के जनक कौन माने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन आया है। हीमोफीलिया दोस्तों किस प्रकार का रोग है? एक आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने। सहजीवी का उदाहरण दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइकेन जो हो जाएगा सहजीवी। जीन किससे बनी? तो डीएनए से। ऊर्जा देखिए पिरामिड यहाँ पे हमेशा सीधा होता है। डीएनए देखिए क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? हरिगोविंद खुराना, और इनको देखिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1968 में। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता दोस्तों किसने लगाया था? तो हरिगोविंद खुराना ने। हरिगोविंद खुराना को देखिए जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। आनुवंशिक रोग बढ़ाता में रोगी कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाता है। लाइकेन दोस्तों किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। जीन अवस्थित होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। डॉक्टर देखिए सर सीवी रमन भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। पानी घनत्व तो अधिकतम दोस्तों होता है किसमें? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय दोस्तों कितना है? जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन 8 मिनट के आसपास लगभग। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उत्पन्न होता है? तो इन पे देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्वनि का वेग दोस्तों सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। बिजली के बल्ब में दोस्तों कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस उसमें आपकी भरी जाती है। एक अश्व शक्ति दोस्तों किसके समान है? देखिए ये 746 वाट के। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, मैंने आपको बताया था। बल का एसआई मात्रक बहुत कॉमन दोस्तों ये हो जाएगा आपका न्यूटन ना। देखिए आंख में किस भाग में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पे। थर्मामीटर में पारे का दोस्तों प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। साधारणतः दोस्तों उपयोग में होने वाली बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन भरी जाती है। एक वस्तु का जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वो देखिए उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्टेनलेस स्टील किसकी में से धातु होती है? तो लोहा और क्रोमियम की। पानी में चीनी की का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। नींबू देखो खट्टा देखो किस कारण होता है दोस्तों? तो साइट्रिक अम्ल के कारण देखिए वो खट्टा होता है। वायु दोस्तों क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण। हंसाने वाली गैस बहुत बार पूछा है आपसे, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण दोस्तों क्या हो जाएगा? कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन सा दोस्तों कण होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। शुष्क बर्फ दोस्तों क्या होता है? ठोस CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए दोस्तों बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो स्टील कठोर हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस दोस्तों मुख्यतः जो कि गैस जो होते हैं आपके CO कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेंगे। ठोस कपूर वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये क्या है? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जो डायरेक्ट गर्म करने पे वाष्प हो जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस दोस्तों मुख्यतः कौन सी हो जाएगी? ये है आपका मीथेन हो जाएगी ना। खाना बनाने के लिए नहीं, ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपका हीरा। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं में किया परीक्षण के लिए किया था? सोडियम बेंजोइड। बॉक्साइट दोस्तों किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए दोस्तों कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें निकेल देखिए मिलाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। और देखिए कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। बायोगैस का मुख्य अवयव दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मीथेन। वातावरण में पाए जाने वाले सबसे
प्रमुख गैस दोस्तों कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन 78%। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप दोस्तों क्या है? हीरा। देखिए सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को दोस्तों कौन सा गैस रोकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका O3 ओजोन। द्रवित पेट्रोलियम गैस दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन, जो हमारे सिलेंडर में पाया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। प्रकाश की गति की तुलना में देखिए रेडियो तरंग की गति दोस्तों क्या होती है? ज्यादा होती है। और किसके द्वारा आनुवंशिक विज्ञान में जेनेटिक्स दोस्तों कहा गया? तो ग्रेगर मेंडल। तो ताबड़तोड़ तरीके से देखिए मैंने आपको 200 प्रश्न डिलीवर किए जो अति महत्वपूर्ण आवश्यक है आपके 17 अगस्त एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए। एंड दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप इसका पीडीएफ कहां से ले सकते हैं? तो आप इसका पीडीएफ जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो ये जो मोबाइल नंबर दिया है इस पे आप ग्रुप डी और अपना नाम लिख के भी भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपके लिए जो मैंने स्पेशल मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है और लगा रहे हैं। सुबह शाम, एक सुबह लगाइए, एक शाम लगाइए। एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है, क्योंकि स्पीड टेस्ट लगाएंगे दोस्तों और कोई आप एक साथ सब कुछ कवर कर लेंगे और अपने प्रॉब्लम जो भी वीकनेस है उस पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 सेट दोस्तों इसमें टोटल आपको मिलेंगे और सभी सोल्यूशन के साथ है। और अगर आप चाहें दोस्तों तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका साइंस कमजोर है तो साइंस वाला टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट सीरीज। रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग का, जीके जीएस कमजोर है तो जीके जीएस का, मैथ कमजोर है मैथ का। इन सभी का भी पूरा सोल्यूशन के साथ मैंने आपको दिया है और सभी के सभी दोस्तों टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको ले लीजिए दोस्तों। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको एप्लीकेशन में ही टेस्ट सीरीज वाला जो सेक्शन है इसमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।